जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ग मतलब स्क्वायर होता क्या है। तो वर्ग का मतलब होता है घात दो। क्या होता है मतलब घात दो। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी मैंने दो, और दो के ऊपर मैंने लिख दिया दो, मतलब ये स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब इसको लिखने का मतलब ये है कि ये दो है, दो को दो बार लिखो, घात दो है तो दो को दो बार लिखो। अब दो बार लिखने से मतलब है इन दोनों का गुणा कर दो, दो दूनी चार, तो दो का स्क्वायर हुआ चार। ऐसे ही एक और संख्या लेंगे तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे और तीन को दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? तीन गुणित तीन। और तीन को दो बार लिखने से तीन का गुणा तीन में करेंगे तो तीन तिया नौ, तो तीन का स्क्वायर होगा नौ। इसी तरह एक और संख्या ले लो ग्यारह, ग्यारह का स्क्वायर करेंगे मतलब ग्यारह को दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? दो बार। ग्यारह का ग्यारह में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 121 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। ये होता वर्ग। अब होता अगला है वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 के ऊपर लगाएंगे रूट। क्या लगाएंगे? रूट। मतलब 9 का जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लघुत्तम विधि। क्या करेंगे? लघुत्तम विधि। यहाँ पे 9 रहेगा, चलो तो अब इसको भाग देंगे 3 से, 3 तिया का 9 और 3 एकम 3। अब ये जो गुणनखंड आए इनको लिखेंगे रूट के अंदर। कहाँ लिखेंगे? रूट के अंदर। अब घात दो है, क्या है? घात दो है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। मतलब तीन का जोड़ा कितने बार बन रहा है? एक जोड़ा बन रहा है, मतलब इसका तीन आंसर है। क्या है दोस्तों? तीन आंसर है। ठीक है। इसी तरह एक और संख्या लेते हैं, रूट के अंदर 64। कितना लेंगे? 64, मतलब 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी यही विधि रहेगी। दो से भाग देंगे सबसे पहले तो 32 बार घटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर दो से भाग देंगे तो 16 बार घटेगा। फिर दो से भाग देंगे 8 बार घटेगा। फिर दो से भाग देंगे 4 बार घटेगा। दो से फिर भाग देंगे तो 2 बार घटेगा, और ये आखिरी बार घट गया। ठीक है, अब इन सब को लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ा बनाते क्या करते हैं? दो दो के जोड़ा बनाओ। तो एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, एक और जोड़ा ये बन गया, एक और दो लिख दिया, और एक और जोड़ा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये जितने बनेंगे उतने बाहर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब इन सब का गुणा कर दो। दो का 4 बार करेंगे, दो दूनी 4, और 4 का 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8। तो इसका जो 64 का वर्गमूल निकल के आया वो है 8। क्या है दोस्तों? 8। तो आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना आगे हो गया दोस्तों। चलो आगे देखते हैं घन और घनमूल। चलिए दोस्तों, घन का मतलब होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है क्यूब। अब घन का मतलब होता है कि जब दो कोई भी संख्या है, ये दो है, इसके ऊपर घात 3, स्क्वायर में घात 2 लगती है और घन में घात 3 लगती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो, घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब तीनों बार इसका गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा पहला 2 बार, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 2 बार, 4 दूनी 8, मतलब कि 2 का क्यूब 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं 3, 3 की घात 3। ठीक है, मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है 3 3 का आपस में गुणा कर दो। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27 होगा। कितना होगा? 27। तो 3 का क्यूब 27 होगा। कितना होगा दोस्तों? 27 होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं घन मूल क्या होता है, मतलब क्यूब रूट। चलो जैसे कि एक संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 27, और 27 के ऊपर लगा देता हूँ रूट। क्या लगा देता हूँ? रूट। 27 के ऊपर मैंने रूट लगा दिया है। तो देखते हैं कि जो 27 है इसको क्यूब रूट निकालने के लिए इसका लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम
करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको 3 से देंगे भाग, 3 का 9 बार बोलेंगे तो 27 आएगा। फिर 3 से देंगे भाग तो 3 का 3 बार पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, अब 3 का फिर देंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब ये जो संख्या आए गुणनखंड आए इनको लिखेंगे रूट के अंदर, 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब देखो घात 3 लगी, कितनी घात लगी है 3, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, कितने 1 2 3, मतलब एक जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आएगा, तो ये आपका 27 का घनमूल या क्यूब रूट बोले तो 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं ऐसी कैसी, चलो 125 लेंगे, कितनी लेंगे 125। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगी, 2 से तो नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 3 5 से कटेंगे, कितने कटेंगे 5 से, 5 दूना 10 और 2 रहेगा 25 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 25 बार। फिर 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। ठीक है, अब इन सबको लिखेंगे रूट के अंदर, क्या कहाँ लिखेंगे दोस्तों, रूट के अंदर। तो 5 ये तीनों को लिखेंगे गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, घात 3 है इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा बना सिर्फ, तो आपका 5 ही इसका वर्गमूल होगा, 125 का वर्गमूल 5। ठीक है दोस्तों, चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ भेज दो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।